ओम शांति। मैं आत्मा कितनी खुश नसीब हूँ, कितनी सौभाग्यशाली हूँ। स्वयं संसार का मालिक मेरा पिता बनकर मेरी उंगली पकड़कर मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखा रहे हैं। सारा संसार जिनकी एक झलक पाने के लिए अपना सब कुछ लुटा देने के लिए व्याकुल है, वही प्राणों से भी अति प्रिय प्राणेश्वर बाबा मुझे अपने कंधों पर बिठाकर दैवी दुनिया की सैर करा रहे हैं। बाप दादा की बाहों का स्पर्श पाकर मैं आनंद विभोर हो रहा हूं। प्राणेश्वर बाबा स्वयं अपना परम धाम छोड़कर मेरे लिए एक दैवी दुनिया स्थापन करने इस धरा पर उतर आए हैं। प्यारे बाबा एक अद्भुत परिवार की रचना रच रहे हैं। ऐसा प्यारा परिवार जहां प्यार का कोई पारावार नहीं। मैं ऐसे प्यारे परिवार का स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा हूं। स्वयं परम शिक्षक परम सतगुरु बाप दादा ने मुझे सिंहासन पर बिठाया है। मैं सोमानधारी, डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी आत्मा हूं। मेरे मानस पटल पर मेरे लिए अनेक सोमानों से सुसज्जित रूप प्रकट हो रहे हैं। मैं उन सोमानों से सुसज्जित स्वरूपों का स्मरण कर रहा हूं। बाप दादा स्वयं मुझे सीट पर बिठाकर स्वमानों की माला पहना रहे हैं। मैं उनके साथ अनन्य प्रेम का आनंद ले रहा हूं। अब मेरे प्यारे पिता मुझे अपने साथ मेरे अपने घर परम धाम ले जा रहे हैं। पंछी रूप में उड़ते हुए अपने प्यारे पिता के साथ मैं परम धाम की ओर जा रहा हूं। अत्यंत मधुर परंतु शक्तियों से ओतप्रोत परम धाम मुझे चार्ज कर रहा है। मैं शक्तियों से भरपूर होता जा रहा हूं। मेरी सारी निर्बलता समाप्त होती जा रही है। मैं अनंत शक्तियों का स्वामी बनता जा रहा हूं। मेरे साथ साथ
यहाँ अनेक धर्मपिताएं एवं राजनेताएं भी स्वयं को शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। बाप का साथ और उनसे निकलता हुआ दिव्य प्रकाश मुझे भरपूर कर रहा है। मेरी चमक और मेरा प्रकाश अब अंतरिक्ष के ध्रुव तारे के समान है। अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस शक्ति धाम से सुदूर देश एक दैवी दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं। फूलों, झूलों और झरनों से परिपूर्ण इस परिस्तान में चारों ओर खुशहाली, हरियाली और वैभवों का ढेर लगा हुआ है। महकते फूल और चहकती चिड़ियाएं मेरा मन मोह रही हैं। चारों ओर फूलों से लदी लताएं और उनके मध्य उछल कूद करती दैवी सेविकाएं जैसे मुझे बुला रही हैं। अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस मनमोहक दृश्य की सैर कर रहा हूं। प्रकृति का यह बाल्य रूप अपने सौंदर्य की चरम सीमा पर है। फूलों की लंबी लंबी कतारों के बीच मैं अपने प्यारे पिता के कंधे पर बैठकर इस सुंदर उपवन की सैर कर रहा हूं। मैं उस आदिकाल सत्य के अपने देवता रूप का स्मरण कर रहा हूं। मेरे चारों ओर संपूर्ण सतोगुणी प्रकृति को देखते मेरा मन मुग्ध हो रहा है। यहाँ चारों ओर सुख, शांति, आनंद और प्रेम का बसेरा है। चहु ओर नैनों को बांध लेने वाले नजारों के बीच दुख का नाम निशान भी नहीं। जहां देखो वहां सोने के महल और महलों के मध्य झूलों पर झूलते हुए राजकुमार और राजकुमारियां। अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस मनमोहक दृश्य को यहीं छोड़कर द्वापर युग में प्रवेश कर रहा हूं। यहाँ चारों ओर राजाओं, महाराजाओं के अपने अपने राज्य, अपनी अपनी बोली, अपनी अपनी भाषाएं हैं। सभी की अपनी अपनी रीति रिवाज, मान मर्यादा और परंपरा है। यहाँ सभी की भिन्न भिन्न भक्ति भावना और भिन्न भिन्न वेशभूषाएं हैं। यहाँ राजाओं में छुटपुट मन मुटाव तो है, परंतु यहाँ अब भी अव्यभिचारी है। ये सब एक परमपिता परमात्मा की ही भक्ति में लीन है। अब मैं धीरे धीरे प्राणेश्वर बाबा के संग
कलयुग के अंत के समीप आ रहा हूं। यहाँ इस दुनिया का वातावरण अति ग्लानि, पापाचार व भ्रष्टाचार का हो गया है। आज के युग का मनुष्य एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बना हुआ है। एक तरफ स्वयं के ही पूज्य देवी देवता स्वरूपों का गायन पूजन व दूसरी तरफ अबलाओं पर अत्याचार, धर्मग्लानि, परमात्मा पिता को सर्वव्यापी मान, ठिकरों ठोबरों में उसकी खोज का महान पतित कर्तव्य करता माना दुख, अशांति, भय, अनिद्रा व अज्ञानता के घोर अंधकार में भटकता फिर रहा है। ऐसे में पिता परमात्मा द्वारा स्थापित अविनाशी रुद्र सत्य गीता ज्ञान यज्ञ इन भटकते मनुष्यों को जीने की एक नई राह दिखा रहा है। दुखी पाप आत्माएं इस सत्य गीता ज्ञान को सुनकर स्वयं संगम युगी ब्राह्मण का सर्वश्रेष्ठ जन्म पाकर फिर से अपने उस दैवी स्वरूप को पाने के पुरुषार्थ में लग पड़ी हैं। सच्ची गीता को सुनकर परमात्मा पिता की मुख वंशावली ब्राह्मण संतानें फरिश्ता बन आकाश में विचरण कर रही हैं। वे अपने ओरिजिनल स्वरूप का अनुभव कर रही हैं। अतीन्द्रिय सुख सागर में गोते लगा रही हैं। ओम शांति।